इलाहाबाद में पहले बहुत ऐसा हुआ करता था कि ये सब बहुत होती थी, बदमाशी और बम चला देना, ये सारी चीजें कर लेना। लेकिन अब जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इन सारी चीजों से हम लोग को निजात मिल गई है। 2014 के बाद से जब से जो है ये आए हैं, योगी की हुकूमत आई है, बहुत सारे ये कंपनी गार्डन भी जो आज आप देख रहे हैं इतना अच्छा है, ये पहले ऐसा नहीं था, ये बंद था। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हम लोग यहाँ आया नहीं करते थे, मतलब ये इतना ज्यादा डरावना हुआ करता था। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, कभी नहीं। बिस्तर बांध लीजिए। इन लोगों का काम ऐसा है कि कोई बोरिया बिस्तर बढ़ा ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ। और वो आपने देखा अकबर नगर जो पूरा खोद दिया उन्होंने, जितना अवैध इन लोग का बांग्लादेशियों का कब्जा था। अब वो लोग रो रहे हैं हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग माइनॉरिटीज हैं। ऐसा होता कुछ नहीं है, जो सामने आएगा और जो अवैध कब्जा किया है वो रेला जाएगा। बात खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विन्यास। इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रयागराज में। प्रयागराज का जो कि एक बहुत ही जाना माना पार्क ये है, इसका नाम है आज़ाद पार्क। यहाँ पर आज और बहुत से दूर दराज से लोग भी आए हैं, यहाँ पर जनता भी है, आम लोग भी हैं। हम आम लोग से बातचीत करने वाले हैं 2027 के चुनाव को लेकर। क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं, मौजूदा सरकार से वो संतुष्ट हैं कि नहीं, क्योंकि प्रयागराज जो कि एक जाना माना शहर है और यहाँ पर कुछ गुंडे माफिया जो है पहले इस नाम से जाना जाता था। आप ले लीजिए अतीक अहमद, जिनका नाम अब मिट्टी में मिल चुका है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम सत्ता में आने के बाद, जो सत्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हम गुंडे माफियाओं को उत्तर प्रदेश से बाहर कर देंगे और मिट्टी में मिला देंगे। तो क्या कुछ प्रयागराज का अब रुख होने वाला है, क्या कुछ यहाँ की जनता सोचती है, इन सभी मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। आप यहीं से हैं, प्रयागराज से? जी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगी? उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा जो है हो रही है कि नहीं? देखिए, सुरक्षा तो हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे देखा जा रहा है कि उस हिसाब से जैसे होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रही है। वहाँ पे लड़कियाँ अभी भी सेफ नहीं फील कर रही हैं। अच्छा मैम, पहले 2017 के पहले और अब में क्या बदलाव हुआ है या नहीं? जी, बहुत बदलाव हुआ है, काफ़ी बदलाव हुआ है कि मतलब कि थोड़ी मोड़ी समस्या होने पर भी जो है लेडीज़ जो है पुलिस बुला सकती हैं। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो खास करके लेडीज़ के लिए ही बनाई गई हैं। लेकिन फिर भी अभी ऐसे बहुत से छोटे मोटे गांव हैं जहां तक इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराने में अभी हम लोग जो है सक्षम नहीं हैं, कैपेबल नहीं है। योगी जी के काम को आप कैसे देखते हैं? हमें उनका काम पसंद है। अच्छा, लोग कहते हैं कि योगी जी जो है मुस्लिमों के विरोधी हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ सोचने और कहने वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं। और आफ्टर 2014 यानी 2014 के बाद से जब से जो है ये आए हैं, योगी की हुकूमत आई है, बहुत सारे ये कंपनी गार्डन भी जो आज आप देख रहे हैं इतना अच्छा है, ये पहले ऐसा नहीं था, ये बंद था। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हम लोग यहाँ आया नहीं करते थे, मतलब ये इतना ज़्यादा डरावना हुआ करता था। और 2014 के बाद से तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनी हैं जब से मोदी की हुकूमत आई है, तो हमें तो भाई ठीक लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहते हैं कि धर्मवाद करते हैं, जातिवाद करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लोगों की बनाई हुई, वो सब सोचते हैं ऐसा कि यहाँ पे ऐसा है, बट हम लोगों को तो ऐसा फील नहीं हुआ अभी फिलहाल। ऐसा तो नहीं है कि वो जैसा कि एक बाबा भी हैं, भगवाधारी भी हैं, तो इसके लिए कुछ भेदभाव करते हों हिंदू मुस्लिम के, उसमें हिंदू मुस्लिम करते हों लोग, क्योंकि कहते हैं। नहीं, ऐसा हम लोगों को तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग मेरी यहीं पे मेरा मतलब जन्म भी हुआ, मेरी शादी भी इसी शहर में हुई और मेरे हस्बैंड भी यहीं टीचर है, मैं भी यहीं टीचर हूँ। लेकिन इस तरीके के अभी तक तो हम लोग हिंदू और मुस्लिम के बीच में बैठते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ। प्रयागराज में भी कई गुंडे माफिया थे जिनको मिट्टी में मिलाने का काम योगी की सरकार ने किया है, तो उसके बारे में क्या कैसे देखती हैं उसको आप? देखिए, बहुत सारे ऐसे गुंडे माफिया हैं जिनको जो है मतलब कि योगी सरकार ने काफ़ी हद तक मतलब ख़त्म कर दिया, और ये कुछ अच्छा भी है हम लोगों के लिए। बहुत इलाहाबाद में पहले बहुत ऐसा हुआ करता था कि ये सब बहुत होती थी, बदमाशी और बम चला देना, ये सारी चीज़ें कर लेना। लेकिन अब जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इन सारी चीज़ों से हम लोग को निजात मिल गई है। कहीं ना कहीं कम हुआ है। मैम, एक सवाल और, 2027 में भी चुनाव है, तो क्या लगता है कि मौजूदा सरकार रहनी चाहिए या अखिलेश, मायावती या योगी जी, तीनों में से आपको चूज करना हो? अखिलेश यादव भी पसंद है, ऐसी बात नहीं कि मुझे वो पसंद नहीं, और मायावती की सरकार में भी कोई कमी नहीं, लेकिन मोदी जी की हुकूमत में ज्यादा मतलब कि डेवलपमेंट देखा गया है। अच्छा, डेवलपमेंट देखा हाँ, गया। डेवलपमेंट देखा अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार 27 में अगर सीएम की कुर्सी पर बैठते हैं तो महिलाओं को 40-40 हज़ार रुपए देंगे। हमें वो भी बहुत पसंद है, क्योंकि शुरू से ही मुलायम यादव जी और ये अखिलेश यादव जी, ये सब जो है इनकी हुकूमत में भी हमारे पापा को काफ़ी मतलब कि रिलायबल रहे इन सारी चीज़ों को लेके, तो हमें उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को क्या है, बस हम लोगों के लिए सारी चीज़ें की सुविधाएं होनी क्या चाहिए। कमी रह गई कि अखिलेश यादव को आप नहीं पसंद कर रही, कह रही? नहीं, आ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए बहुत रिजिड नहीं है। हम चाहते हैं कि सिर्फ साइकिल दौड़ेगी, बुलडोजर की जो है प्रक्रिया इस बार बंद हो जाएगी।
हाँ हाँ ठीक है, साइकिल भी बहुत, और जब भी हम लोग ने वोट डाला है तो साइकिल को ही डाला है। अच्छा। हाँ हमेशा। लेकिन पसंद आप योगी को कर रही हैं? उनकी चीजें पसंद है, अच्छा, मतलब उनके हम काम को आप पसंद हाँ, ऐसी बात नहीं कि उनके काम में कोई कमी है, उनका काम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जी हमारे मुलायम सिंह यादव जी की भी हुकूमत आती तो हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। आरती, आप कहाँ की, प्रयागराज की रहने वाली हैं? प्रयागराज की। अच्छा, क्या कुछ बदलाव आया है प्रयागराज में जब से योगी की सरकार आई है, तो क्या कुछ बदलाव आए हैं कि नहीं? हाँ, काफी बदलाव हुए हैं। अच्छा, जैसे कि जैसे हाँ, सबसे पहले अच्छा आपसे पूछ लेते हैं, क्या बता रही हैं आप? जैसे मंदिर, सिर्फ मंदिर ही बना रहे, कुछ काम वाम कर रहे हैं? गुंडागर्दी, हाँ, और कनो जो है सब जगह देख रेख करना, नौकरी को भी बच्चों को मिलना। कह रहे हैं सब लड़के बेरोजगार हो गए इनकी सरकार। अरे तो इतने लड़के भर गए तो बेचारे योगी मोदी क्या करें। हाँ, हाँ, कह रहे अच्छा, कह रहे हैं सिर्फ गुंडा माफिया की सरकार चल रही है, नहीं, कुछ गलत काम बात है। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, गलत बात है, गलत। अच्छा, और क्या, कितना सुरक्षा है, नहीं लड़कियां को जंजीर पंजीर सोना। और बैठे हैं ना, इसके हाँ। पहले ये सेफ्टी नहीं थी यहाँ पे, हम यहाँ आ नहीं सकते थे। जिस टाइम मैं यहाँ बैठी हूँ ऐसा नहीं था पहले। अच्छा, पहले इतनी सुरक्षा नहीं थी नो, सरकारों में? अब हम जैसे यहाँ फ्री होके बैठे हैं ना, ऐसा नहीं। यहाँ पे बहुत सारी सीन है, जबकि छेड़खानी होती थी, ये जो आंटी इतना ज्यादा गुंडागर्दी होती थी दादी? हाँ बेटा, यहाँ बहुत होती थी, हम लोग बैठ नहीं सकते थे, यहाँ इधर से निकल नहीं सकते थे। अच्छा। इतना होती थी। अब तो योगी मोदी के राज में बहुत कुछ अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, इन लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा दादी का और जब नाम, भी सरकार आएगी तो योगी मोदी को ही वोट हम देंगे। 27 में चुनाव है, तो कोई बात नहीं, हम मोदी को चुनाव देंगे वोट। कह रहे योगी जी इस बार चले जाएंगे मठ में, घंटा नहीं बजाएंगे। जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, कह रहे कभी बोरिया नहीं। बिस्तर बांध लीजिए और... इन लोगों का काम ऐसा है कि कोई बोरिया बिस्तर बंधा ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या है इतना अच्छा काम? अरे बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कह रहे सिर्फ मंदिर बनाने से कौन सा रोजगार? नहीं नहीं देते, गेहूं भी नहीं देते, कंट्रोल का पैसा भी नहीं लेते, हर चीज भी देते नहीं क्या। हर चीज है, महंगाई इतनी नहीं है ज्यादा सबसे पहली बात सुरक्षा हमारी है। खाने को मिले ना मिले, हमारी सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। अखिलेश जी कह रहे हमारे 40,000 रुपए देंगे 2000। वो लालच नहीं चाहिए, पैसे लेके हमें कहीं जाना नहीं है, हमें तो सेफ्टी चाहिए, हमारे बच्चों की सेफ्टी चाहिए। क्या अच्छा, पैसे नहीं चाहिए, 40,000 नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मुझे नहीं हाँ। चाहिए, बस ये सेफ्टी चाहिए, देखरेख चाहिए। और जो है कनो जो कर रहे हैं मोदी भाई, सब जगह जगह ये चाहिए। अच्छा दादी, प्रयागराज में जो है माफिया जो थे अतीक अहमद, जिनको योगी आदित्यनाथ ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, तो उनको मिट्टी में मिला दिया, तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगी? इस पर ये कहना चाहेंगे बहुत अच्छा किया उन लोगों ने। हाँ। पूछो क्यों कि नहीं तो आए दिन झगड़े जाते, जमीन पर कब्जा, गुंडागर्दी, पैसे की वसूली होती थी। कह रहे हैं कि जो है गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं। नहीं नहीं, गलत है, ये गलत है, गलत है, ये सब गलत है, नहीं चलाते वो। सही चला रहे हैं? सही चला रहे, लेकिन बेटा थोड़ा समझ के चला। मैं जैसे समझ के चला रहे। बहुत सारे गरीब है ना, जैसे हाँ। उनका घर चला गया। अच्छा। समझ रहे ना। हालांकि मोदी भाई ने, योगी भैया ने दिया भी है, लेकिन कोई थोड़ा गरीब परेशान हो गया बेटा। अच्छा। ये बात है। और रही बात जाने के लिए, तो योगी मोदी जिंदगी में नहीं जाएंगे। जिंदगी में नहीं जाएंगे? ना। अच्छा, हाँ, कह रहे हैं 27 में साइकिल दौड़ेगी, बुलडोजर जो है बंद ना कर ना ना, कुछ नहीं दौड़ेगी, योगी मोदी ही दौड़ेंगे। देंगे। अच्छा, योगी मोदी ही दौड़ेंगे। हाँ, इतना ये काम पसंद आ हाँ गया? हाँ भाई, इतना पसंद क्या आया, उनका कार्य ऐसा है कि आदमी खुश है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है? अच्छा, आप बता दीजिए पहले। एम त्रिपाठी। अच्छा, क्या कुछ कहना है, मौजूदा सरकार जो काम वाम कर रही है कि नहीं, जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, वो जमीनी हकीकत उसकी दिख रही है कि नहीं? सब दिख रही है। सब दिख रही है? हाँ, अच्छा काम चल रहा है कि नहीं? अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। हाँ, कौन सा काम अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, अब गिनाना शुरू करें। अरे हाँ, कोई भी एक दो काम बता दीजिए बड़े। सड़कें देखिए, हाँ। और क्या चाहिए। अगर आने जाने की सुविधा हो गई तो सबका काम और सबके रोजगार अपने आप चलने लगती है। आने जाने की सुविधा कह रहे होगी। हैं बेरोजगारी बहुत है सरकार। बेरोजगारी कौन दूर कर सकता है? कोई नहीं दूर कर सकता। जब आप जनसंख्या में पहले कंट्रोल करिए, उसके बाद बेरोजगारी दूर होगी। अच्छा। एक शिकायत है। हाँ, क्या शिकायत? एक शिकायत ये है कि आयुष्मान कार्ड बनता है ना, तो आयुष्मान कार्ड जिसके यहाँ आधार कार्ड, जिसके राशन कार्ड में 6 लोग होते हैं, उन्हीं का बनता है। जो लोग परिवार नियोजन कर चुके हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चा, उनका आयुष्मान कार्ड बन ही नहीं रहा। अच्छा, ये शिकायत है। अच्छा, एक शिकायत है। तो चलिए और कुछ काम, अच्छे काम बता दीजिए। अच्छे काम तो इतने हैं कि हम एक नहीं 1000 अच्छे काम हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन कुछ गलत भी काम है। गलत प्रयागराज में कोई अच्छा काम बता दीजिए। प्रयागराज में आप कभी फ्लाईओवर 2014 के पहले एक को फ्लाईओवर देखा था आपने? आप यहाँ रहे हैं कि नहीं रहे हैं, ये पहले हमको बताइए। इसीलिए तो हम यहाँ पूछ रहे हैं। आप इसीलिए एक भी फ्लाईओवर नहीं था, हर जगह जाम लगता जानने था, आए हैं हम आप। हर जगह जाम लगता था। अब कम से कम जाम फिर लगने लगा। अभी 8-10 फ्लाईओवर की जरूरत और है। हो सकता है अगले 2-3-4 साल में सरकार कर देगी।
कहते हैं कहाँ है, क्या गलत काम है वो बता रहा हूँ। भ्रष्टाचार बहुत हद तक बढ़ चुका है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अब भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। तो कहते हैं खत्म कर दिया। नहीं, खत्म नहीं हुआ। गुंडा राज खत्म कर दिया। गुंडा राज खत्म हो गया। गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया। सब हकीकत दिख रही सबको, किसको नहीं दिख रही है। प्रयागराज में कैसा गुंडा राज खत्म हुआ है कि अरे नहीं? गुंडा राज आपको भी पता, मुझको भी पता। एक नाम बहुत चर्चा में था, अतीक अहमद। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हम दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई। हम लोग बोल नहीं सकते कुछ, नहीं तो मतलब गुंडा राज खत्म हुआ है कि नहीं? 100% खत्म हुआ है। अच्छा, तो चलिए हम चाचा जी से बात कर लेते। क्या नाम है चाचा जी आपका? डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। तो क्या लग रहा है, प्रयागराज जो है बदल गया है कि नहीं पहले से? बहुत बदल गया है। सरकार जो है 27 में भी चुनाव है, क्या लगता है आपको कौन आना चाहिए? फिर तो यही योगी ही जीतेगा। चलिए, योगी जी कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? अच्छा, मुझे सरकार है अच्छी काम कर रही है, उसको आना चाहिए। अखिलेश, मायावती, योगी जी? जो सरकार है इस समय वर्तमान ठीक है। योगी जी। हाँ। तो चलिए। गरिमा राय। अच्छा, आप यहीं की रहने वाली? नहीं, लखनऊ से। लखनऊ से हैं आप? मैं यहाँ पीएचडी करती हूँ। पीएचडी कर रही हैं आप? तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? फिलहाल जब से ये भाजपा सरकार है, कानून व्यवस्था एकदम टंच है, जैसी होनी चाहिए वैसी है। अच्छा, क्या पहले नहीं थी? पहले क्या था, पहले अखिलेश की सरकार में हम लोग 12 बजे अगर हमारे यहाँ गोमती नगर में मरीन ड्राइव है, अगर हम वहाँ चले जाते थे तो आना बहुत मुश्किल हो जाता था। मतलब अच्छा। आप जब माँ बहन की गालियाँ दें तो आप सरवाइव कर सकते थे, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर सकते थे। अच्छा। आज के टाइम पे है, आप कभी भी निकल जाइए, कहीं भी निकल जाइए। इलाहाबाद में आए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल तो ठीक है। अच्छा, इलाहाबाद का क्या हाल है? जैसा कि एक माफिया थे अतीक अहमद, जिनका योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो उन्हें मिला दिया है। तो अब इस पे आपकी क्या सोच है? हाँ, तो ठीक है ना, जो होना था हो गया, अब इसमें क्या सोचना है। ठीक है। अच्छा, बुलडोजर की प्रक्रिया कैसी लगती है? बहुत सही है, इससे इसके अलावा कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। अच्छा, कोई तरीका नहीं है? कह रहे हैं गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला रहे कुछ हैं। किसी गरीब के ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। क्या जाति देख के जो चलाते हैं? कोई जाति नहीं है, जो सामने आएगा उसके ऊपर चलाया जाएगा, चाहे किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का। अच्छा, जो गुंडा माफिया होगा उसके ऊपर चलाया जाएगा। जो गुंडा माफिया ही नहीं, बुलडोजर चलाया जा रहा। भाई आपने रोड पे कब्जा कर दिया है, तो वो हटाया ही जाएगा, चाहे उसमें मंदिर आए, चाहे मस्जिद आए, चाहे किसी भी धर्म के जाति के लोग आए। अच्छा, 27 में भी चुनाव है, तो क्या लगता है कि मौजूदा सरकार जो भी वादे किए उन्होंने क्या उस पर खरी उतरी? तो क्या लगता है कि सरकार जो है अभी मौजूद में जो चल रही है वही रहनी चाहिए या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? सरकार तो वही रहनी चाहिए। मैं तो वोट दूंगी, मेरे जितने जानने वाले हैं उनको मैं ये मोटिवेट करूंगी कि वोट दें। करेंगे आप? बिल्कुल करूंगी। अच्छा। और मेरे यहाँ हम लोग जब से होश संभाला है 18 साल से हम लोग सिर्फ और सिर्फ भाजपा को वोट देते चले हैं। और रही बात डेवलपमेंट की, और 70 साल की गंध 5 साल में 10 साल में नहीं खत्म होगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन होगा, सारी चीजें ट्रैक पे आएंगी। तो इतने दिन से चला रहा, कांग्रेस ने किया क्या है? कुछ नहीं किया, सिर्फ लूट खसूट। मैं लखनऊ की हूँ, एक वो मरीन ड्राइव बना था, उसमें बना कुछ नहीं, खाली उसमें लूट के सारा पैसा सबने दबा लिया। जितने भी उसमें बिल्डर्स थे जिन्होंने बनाया था, उसमें हुआ कुछ नहीं। आज तक गोमती साफ नहीं हो पाई, कुछ हो नहीं पाया। JPNIC बिल्डिंग भी बनी है, हाँ, पर देखा होगा आपने लखनऊ में। हाँ, और वो आपने देखा अकबर नगर जो पूरा खोद दिया उन्होंने, जितना अवैध इन लोग का बांग्लादेशियों का कब्जा था। अब वो लोग रो रहे हैं, हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग माइनॉरिटीज हैं। ऐसा होता कुछ नहीं है। जो है, जो सामने आएगा और जो अवैध कब्जा किया है वो रेला जाएगा। अच्छा, बात खत्म। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आते हैं 27 में तो हम महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। तो क्या लगता है हमें आपको? नहीं चाहिए उनके 40,000 रुपए, हमें नहीं हाँ, चाहिए। नहीं वो चाहिए। आए तब ना 40,000 देंगे, वो आए हमारा पैसा लूट के हमें देंगे, हमें वो 40,000 की इस बार जरूरत आ रहे हैं फुल ताकत से, साइकिल दौड़ेगी उत्तर आए प्रदेश ना। में। साइकिल से हमें चलना पसंद नहीं है, हमें तो हम बुलडोजर से साइकिल- चलना पसंद है। हाँ, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा उस पर रौला लगता है ना। अच्छा, रौला लगता है। तो क्या लगता है कि आएंगे, मतलब? हाँ, पक्का, नो डाउट। हाँ, कोई डाउट तो नहीं है? क्या लगता है आंटी जी आप? अच्छा, नाम तो बता दीजिए आप अपना। आरती दुबे हैं। तो क्या लगता है कि 27 में चुनाव है, योगी जी आने चाहिए या नहीं? योगी जी ही आएंगे। लोग तो कह रहे हैं चले जाएंगे। नहीं, इस बार। योगी जी ही आएंगे। कह रहे हैं इस बार चले जाएंगे, अपना बोरिया बस्तर बांध लें और जाएं। योगी जी को ही मंदिर हम में लोग जाएं, घंटा सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को ही वोट दिया जाएगा। अच्छा, उन्हीं को भी जी। उत्तर प्रदेश की जनता जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने बातों को रखा, जो भी मुद्दे थे, जो भी करंट में मुद्दे चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि 27 में जो मौजूदा सरकार है, कुछ लोगों का कहना है कि वो संतुष्ट हैं, कुछ लोग असंतुष्ट भी दिखाई दिए। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों पर हम लगातार बात करते रहेंगे और ऐसे ही आपको हेडलाइन इंडिया के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया।